हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू 111 हिंदी टैरो। तो आज हम पिक अ कार्ड करेंगे। आपके पर्सन, आपके जो बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, या जो भी पर्सन आपके लाइफ में है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, अभी वो आपके बारे में आज कल में क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या फील करते हैं, आपके बारे में रिलेशनशिप के बारे में क्या फील करते हैं, वो क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से। तो ये सब हम हम पता करेंगे। तो ये पाइल 1 है, येलो स्टोन ऑन एन ऑरेंज पेपर पे। ये पाइल 2 है, ब्लू क्रिस्टल ऑन अ येलो शीट, और ये वाइट क्रिस्टल है पिंक शीट पे। तो ये है, टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए जाएंगे। आप सिंपली आप जा करके अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हैं। ये चूज करने के पहले आप थोड़ा सा पॉज कर ले वीडियो, और फिर जो आपको इंट्यूटिवली, जो आपको मन से लगे कि ये कलर में मुझे रेजोनेट करती है, तो आप चूज करें। और उसके बाद आप सीधे टाइम स्टैम्प्स में जा सकते हैं अपनी रीडिंग। तो मैं शुरू करूंगी पाइल 1 से। तो देखते हैं पाइल 1 कि क्या है। आपके पर्सन, आपका जो पर्सन है, जो है आपके जो लाइफ में, उनकी करंट फीलिंग्स, वो अभी रिलेशनशिप उनको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, हाउ आर दे फीलिंग, व्हाट आर देयर फीलिंग्स। तो देखते हैं कार्ड्स, टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ देयर पार्टनर, पाइल 1। 7 of Cups, the Judgment card, King of Swords, 5 of Swords, 4 of Swords, 9 of Cups। अब मुझे ये लग रही है पाइल 1, ये सारे कार्ड्स जो आए हैं इसमें तो जो मुझे दिख रही है कि 7 ऑफ कप्स, मुझे लगती है आपका जो पर्सन है बहुत, आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो बहुत सारे और ऑप्शंस हैं उनके पास लाइफ में। वो किसी और को भी डेट कर सकते हैं, या कोई और चीज़ उनके लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है वो पैसे कमाने में इंटरेस्ट हो, या फैमिली और चीज़ें इनके लिए इम्पोर्टेंट हो, या और फिर हो सकता है कि वो उनके लाइफ में कोई और है जो इम्पोर्टेंट है, या और भी एक से ज़्यादा लोग हैं। ये कार्ड 7 ऑफ कप से यही पता चलता है कि मुझे लगती है कि दे आर डेटिंग मोर पीपल, दे और भी वो लोगों के साथ घूम रहे हैं, और भी लोगों से दोस्ती कर रहे हैं, और भी मे बी वो रिलेशनशिप आपसे रखते हैं, पर वो किसी और के साथ भी हैं, और भी ऑप्शंस के साथ है। एक नहीं, हो सकता है कई ऑप्शंस हो। तो दिस इज़ व्हाट आई फील। अब ये जनरल रीडिंग है। अगर आपको कहीं मन में दुविधा है तभी आप ये इस रीडिंग को ले, वरना इसको आप वापस यूनिवर्स को भेज दें, क्योंकि जनरल रीडिंग में सबकी एनर्जीज एक जैसी नहीं हो सकती। तो इग्नोर करें अगर ये आपके साथ अभी आपको लगती है रेजोनेट नहीं करती है तो इसके बाद है जजमेंट कार्ड। कोई डिसीजन लेना चाहते हैं आपके पार्टनर, कोई डिसीजन है जो लेना चाह रहे हैं। एट प्रेजेंट मुझे सारी एनर्जीज दिख रही हैं थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड, थोड़ी सी अनकंफर्टेबल एनर्जी है। आप उसमें कंफर्टेबल नहीं होंगे, वो भी कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि अच्छा हो सकता है कि उनको भी लगता हो कि आपके लाइफ में कोई और है। ये भी एक ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि एनर्जीज वाइस वर्सा होती है। तो उनको मन में हो सकता है शक हो कि आपके लाइफ में कोई दूसरा है, आप किसी और के साथ जा रहे हैं। तो वो एक भी कारण हो सकती है, एक जजमेंट, एक डिसीजन लेने का, कि वेदर ये रिलेशनशिप आगे बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए, या मुझे बैक ऑफ कर लेनी चाहिए। दिस इज व्हाट ये वो सोच रहे हैं, ये वो डिसीजन लेना चाहते हैं। क्योंकि उसके बाद जस्ट है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यही कि मुझे ये रिलेशनशिप में आगे बढ़नी चाहिए कि नहीं, या मुझे पीछे हट जाना चाहिए। ये उनके लिए जजमेंट करने का है। अगर वो या फिर कभी हो सकता है कि आप भी को ये लगता हो कि मैं इतना मेहनत करूं कि नहीं। बट ये रीडिंग है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। तो मुझे लग रहा है कहीं पे
कि समवेयर वो आपको अब टाइम नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं आपके, कहीं आपको लगता है कि उनका दिल ज़्यादा लगा हुआ है। तो अगर इस तरह के सिचुएशंस हैं तो ये चीज़ें हैं। कहीं पे वो डिसाइड करना चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप में अभी रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो एक बार तो वो सोचते हैं कि चले जाएं, लेकिन फिर यहाँ पे देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है, वो आपसे धोखा कर रहे हैं। कहीं पे मुझे लग रहा है कि ये वो धोखा कर रहे हैं कि भले वो आपको दिखाते हैं कि सब कुछ ऊपर ऊपर से ठीक है, लेकिन अंदर से सारी चीज़ें ठीक नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ तो डिसीट है, कुछ तो छुपा हुआ है इस रिलेशनशिप में, कुछ है चीटिंग है, कुछ है मुझे, क्योंकि ये देखिए कितने सारे कार्ड्स आए हैं जो कि ये बता रहे हैं पाइल 1 कि कुछ ज़िंदगी में चल रहा है उनके अलग से, जो कि जैसा दिख रहा है बाहर से वैसा नहीं है। कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, केओटिक सिचुएशन है, कुछ तो दिक्कत वाली सिचुएशन है पाइल 1 यहाँ पे कुछ है। और मुझे लगता है कि कुछ आप में से कुछ की करंट एनर्जीज, जो उनकी करंट एनर्जी हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो उन्होंने अपने को पीछे खींच लिया है इस रिलेशनशिप से, और वो नो कांटेक्ट में है, नो मैसेजेस, नो टॉकिंग, आपसे बातें नहीं हो रही हैं, आपके साथ कांटेक्ट्स नहीं है, वो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं आपको, या उन्हें लगता है आप कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि एनर्जीज, अगर वो आप पे शक करते हैं आप पे, तो आप उनको लगता है वो लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। तो ये, लेकिन ये एनर्जी है अपने आप को बैक ट्रैक कर लेने की, और रेस्ट मोड बोलिए तो नो कांटेक्ट, उनको कोई लेना देना नहीं, इस तरह से वो दिखा रहे हैं, कोल्ड एक्ट कर रहे हैं आपके साथ। वो जो रिलेशनशिप जो पहले था कि बहुत प्यार सा, बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है। तो इस कार्ड से मुझे यही लग रहा है पाइल 1 की कुछ तो चल रहा है कि दे आर, वो अभी कोल्ड फील करते हैं, इसलिए उनको नहीं वो सेम फीलिंग्स नहीं आ रही इस रिलेशनशिप में। मे बी वो अपने आप को थोड़ा वक्त देना चाहते हैं सोचने के लिए। ये भी एक बात है कि उन्हें मन में दुविधा हो कि क्या ये छोड़े रिलेशनशिप को, क्योंकि ये कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आपने देख ली हैं, एक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वो अपने आप को उन्होंने हटा लिया है आपके इससे कि ताकि वो अपने को नई एक सोच में देखें, कि सोच करके देखें कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आप इसकी आउटकम तो आने वाले टाइम में पता चलेगी आपको, लेकिन ये अभी वो नो कांटेक्ट, नो एक्सप्रेशन, नो मैसेजेस, नो टॉक वाली एनर्जी में है। वो उन्होंने अपने आप को ऐसे दिखा रहे हैं कि आपसे अलग कर लिया है। दिस इज व्हाट आई फील। 9 ऑफ कप्स, मुझे लगता है कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कुछ तो इस पोजीशन में है, कुछ इंडिपेंडेंट हो गए, कुछ आपके कुछ ये जो पाइल 2 की जो पाइल 1 की जो है, वो उन्हें अपना इंडिपेंडेंस ज़्यादा प्यारा है, उन्हें अपना वो जो दोस्तों के साथ घूमते हैं, वो जो अटेंशन उनको मिलती है, वो जो बहुत सारे वो गुड लुकिंग है, वो चार्मिंग है, वो हैंडसम है, या वो ब्यूटीफुल है, या जो भी है अट्रैक्टिव पर्सन है, तो उन्हें बहुत सारा अटेंशन मिलता है। वो अपने ग्रुप के ब्लू आइड बॉय हैं, मतलब ब्लू आइड बॉय या गर्ल है, तो उनको वो जो अटेंशन मिल रहा है, दूसरों से जो प्यार मिल रहा है, दूसरों की जो तारीफें मिल रही है, वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अभी वो डिनर्स पे जा रहे हैं, लंच पे जा रहे हैं, आउटिंग्स जा रहे हैं दूसरों के साथ, लेकिन आपके साथ नहीं है वो। दिस इज व्हाट आई फील हियर कि सॉरी बट यही कार्ड्स हैं, तो आई हैव टू टेल यू द ट्रूथ, क्योंकि हम यहाँ रीडिंग करने आई हैव टू रीड जो दिख रही है मुझे। उन्हें अपनी इंडिपेंडेंस ज़्यादा प्यारी है, मुझे लगता है कुछ पाइल 1 वालों के लिए वो बहुत प्यार कर रहे हैं। वो जो अभी जो उनको बेसिकली अटेंशन चाहिए। देखिए पहला कार्ड भी ऑप्शंस वाला आया कि कहीं पे दे आर लुकिंग एट लॉट ऑफ ऑप्शंस, और ये कार्ड इंडिपेंडेंट, जब आप सिंगल रहते हैं, सिंगल की एनर्जी है ये, इंडिपेंडेंस होने की, सिंगलहुड की, सबको बता रहे हैं कि वो सिंगल है। कुछ में से बता रहे हो कि नहीं अब मेरी रिलेशनशिप नहीं है, मैं मतलब सिंगल हूँ, तो मैं ऑप्शंस मेरे लिए ओपन रहेंगे। तो वो चीज़ को वो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं अपने लिए पाइल 1 जो मुझे दिख रही है। तो एट प्रेजेंट जो मुझे फीलिंग्स लग रही है, कोल्ड है, एक्सप्रेसिव नहीं है, कुछ आपकी दूरी हो गई है आप लोगों में पाइल 1, और अभी फिलहाल मुझे कोई रिकन्सिलिएशन नहीं दिखती है इस कार्ड में, भले कुछ के सोच रहे हैं अभी भी, बट इसकी क्या रिजल्ट निकलेगी ये कमिंग डेज में पता चलेंगी आपको। तो थोड़ी सी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है,
फिर भी मैं एक एंजल गाइडेंस कार्ड है जो हो सकता है आपके इश्यूज को सॉल्व करे। तो हम देखते हैं एंजल गाइडेंस कार्ड क्या कहती है आपके लिए। सो एंजल गाइडेंस कार्ड फॉर पाइल 1, एंजल गाइडेंस कार्ड फॉर पाइल 1, एनलाइटनमेंट, परसू स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो आपके लिए ये आपके पर्सन के लिए करंट फीलिंग्स थी कि वो डिटैच्ड हैं, वो कन्फ्लिक्टिंग में है, वो दूसरों को पसंद कर रहे हैं इस तरह। बट ये आपके लिए है कि आपको स्पिरिचुअलिटी को सीख करना है, हेल्प सीख करिए स्पिरिचुअलिटी से, जिन्हें भी आप मानते हैं, जिस भगवान को, जिनको ईश्वर को, जिनको भी आप मानते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी सीख करिए, अपने अंदर पीस लाइए, अपने अंदर हार्मनी लाइए, अपने आप को प्यार करिए पहले, दैट सेल्फ लव दैट यू शुड डू नाउ। और चीज़ें धीरे धीरे नियर फ्यूचर में हम आगे भी रीडिंग्स करेंगे एंड नियर फ्यूचर में होपफुली ठीक हो जाएंगे। तो आपको एनलाइटमेंट, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, जिस डिवाइन पावर में भी आपको एनलाइटमेंट करनी है, आपको उनसे मदद मांगनी है, आपको यूनिवर्स से मदद मांगनी है, आपको अपने जिस देवी देवता जिनको भी आप करते हैं गॉड्स, आपको हेल्प मांगनी है उनसे। सिचुएशन ऑफ कोर्स अच्छी हो जाएंगी धीरे धीरे। सो दिस इज इट पाइल 1। अगर आपको मेरी रीडिंग्स सही लगती हैं, रेजोनेट करती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और लाइक करें मेरे वीडियो, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम आउट, आपने समय निकाला और ये देखा। और अब हम नेक्स्ट पाइल लेंगे, पाइल 2। सो दिस इज पाइल 2। हम देखते हैं आपके लिए क्या है। पाइल 2, योर पार्टनर्स करंट फीलिंग, आपके पर्सन की करंट फीलिंग है क्या है। पाइल 2, आपका पर्सन जो है उनका करंट फीलिंग्स क्या है। पाइल 2, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाव, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, अच्छा 5 ऑफ रॉड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, ब्यूटिफुल कार्ड। तो पाइल 2 वेरी, मुझे ये बैलेंस स्प्रेड दिख रही है। ऑफ कोर्स कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस है, कुछ डिस्टर्बेंस हैं अभी आपके लाइफ में जो आपको थोड़ा सा हो सकता है उनके लाइफ में चल रही हो, आपके पर्सन के लाइफ में, क्योंकि ये आपके पार्टनर की करंट रीडिंग है। तो सबसे पहला बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको क्वीन की तरह देखते हैं, अपनी क्वीन की तरह। वो आप अगर ये एनर्जी है कि जो पर्सन, अगर वो आप फीमेल हैं तो वो क्वीन है, आप क्वीन हैं उनके लिए, और अगर आप मेल हैं तो क्वीन वाली एनर्जी जो केयरिंग, नर्चरिंग, ब्यूटीफुल, सेक्सी, सेंशुअल, अट्रैक्टिव, वो इस तरह से आपको देखते हैं आपके पर्सन आपको। तो बहुत ही बढ़िया कार्ड, इससे बेटर नहीं हो सकता। वो आपको एक कंप्लीट पर्सन मानते हैं जिनके साथ वो अपनी ज़िंदगी आगे ले जा सकते हैं, फॉरवर्ड। आपके साथ फैमिली हो सकती है, एक्सटेंडेड फैमिली हो सकती है, फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। इस तरह की एनर्जी है आपकी, जो आपके बारे में वो सोचते हैं। दिस इज व्हाट, वो आपको इस तरह से देखते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में है। तो मुझे लगता है कि जो आपके पर्सन है अभी कुछ रिसेंट पास्ट में कुछ उन्होंने कुछ दिक्कतों से गुजरे हैं, वो बहुत कुछ उनके ज़िंदगी में हुआ है या कुछ उनके ज़िंदगी में हुआ है। तो उस कारण वो एक निगेटिविटी से निकल रहे हैं, वो एक उस निगेटिव एनर्जी से निकल रहे हैं। हो सकता है उनकी कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुई हो, उससे वो उभर रहे हैं, उससे वो उभर रहे हैं। एंड वो आपकी तरफ ज़्यादा वो एक्चुअली है तो वो आपसे प्यार करते हैं, बट कभी कभार क्या होता है कि वो एनर्जी चली आती है, काफ़ी दिनों तक, महीनों तक चलती है। तो दिस इज़ व्हाट आई फील, वो उभर रहे हैं, वो प्रीवियस हर्ट, प्रीवियस जो भी उनके साथ जो गलत हुआ है, जो उनको हर्ट हुआ है, उस एनर्जी से, निगेटिव साइकिल से वो निकल रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई गेट। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में वो बोल्ड है अभी, वो चाहते हैं कि वो सब कुछ पीछे का छोड़े और वो मूव फॉरवर्ड करे आपके साथ। और ये देखिए वो मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं आपके साथ, जिनके पास रिलेशनशिप में कोई था वो आपकी तरफ ही मूव कर रहे हैं पूरी तरह, क्योंकि वो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मानते हैं। थोड़ा बहुत उनको अभी भी बैगेज है पहले रिलेशनशिप की, थोड़ा सा वो नहीं है कि
थोड़ा सा देखिए, क्योंकि यहाँ भी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस हैं। हो सकता है उनकी जो प्रीवियस रिलेशनशिप रही हो वो उनके लाइफ में थोड़ी सी अभी भी कन्फ्लिक्ट्स लाती हो, अभी भी एक क्योस लाती हो। कभी हो सकता है मैसेज करती हो या टेक्स्ट करती हो, तो ये कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में चले जाते हैं, लेकिन वो आपकी तरफ ही आ रहे हैं और आपको पसंद करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आप ही के साथ उनको जिंदगी आगे अभी जो करंट फीलिंग्स में ये दिख रहा है। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। हाँ, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यही मैंने बोला आपको कि वो चीटेड फील करते हैं, वो डिसीव फील करते हैं, क्योंकि देखिए दोनों कन्फ्लिक्टिंग कार्ड्स हैं। ये उनकी मुझे लगती है कि वो शायद वो पास्ट एनर्जी है उनकी, पास्ट रिलेशनशिप की है, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनको भरोसा उठ गया है ये प्यार से, ये जो दैट काइंड, जब आप बहुत हर्ट हो जाते हैं, कई बार हर्ट हो जाते हैं, तो आपका वो भरोसा हट जाता है प्यार से। आप डरते हैं प्यार की तरफ जाने में, रिलेशनशिप की तरफ जाने में। तो हो सकता है कि वो स्लो जाना चाहते हो बिकॉज उनके साथ कुछ चीटिंग हुई है, कुछ फ्रॉड हुई है, कोई किसी ने बैक स्टैबिंग करी है, किसी ने रिलेशनशिप का फायदा उठाया है उनके साथ, तो ये मुझे लग रहा है कि वो स्लो चलना चाहते हैं और वो धीरे धीरे, लेकिन वो आपके तरफ क्योंकि आपको क्वीन मानना, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपके तरफ आना एनफ है। अब ये है मैजिकल कार्ड द सन, तो ऑफ कोर्स वो निकल के दिस इज हिम और हर, जो उनकी फीलिंग्स है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप फर्स्ट कार्ड और लास्ट कार्ड है ये देखते हैं, वो आपके साथ अपना भविष्य देखते हैं, वो आपके साथ खुश रहते हैं, वो आपके साथ टाइम एंजॉय करते हैं, वो आपके साथ रिलेशनशिप और गहरा बनाना चाहते हैं, भले स्लो हो क्योंकि वो प्रीवियस हर्ट से निकले हैं, बट दिस इज व्हाट द एनर्जी। वो आपके साथ जब रहते हैं वो बहुत खुश रहते हैं, वो बहुत ही केयरिंग, बहुत ही प्लेफुल रहते हैं, बहुत अच्छा एनर्जी रहता है जब वो आपके साथ रहते हैं। और उनको भी पता है कि कि आप इतने गिविंग टेकिंग केयरिंग है, इतनी जेंटल है, इतनी अट्रैक्टिव है, बहुत ही सेंशुअल हैं आप, तो उनको बहुत दे फील कंप्लीट, वो उनको बहुत कंप्लीट फील होता है ये पाइल 2। तो मुझे तो लग रहा है कि दिस कार्ड एंड क्वीन ऑफ कार्ड इस बहुत बताने के लिए राजी है कि ऑल्दो कई बातें उनके मन में चलती रहती हैं और थोड़ा सा वो कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस में है कुछ कारण को लेकर के, बट एट द एंड वो चाहते हैं आपको, लॉयल हैं आपके साथ, वो आप में खुशी देखते हैं, अपना जीवन देखते हैं, एवरीथिंग दे सी, हैप्पीनेस देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं, रिलेशनशिप में डेप्थ देखते हैं। तो इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग। अब मैं बस एक एंजल गाइडेंस कार्ड पुल करूंगी पाइल 2 आपके लिए, जो आपको गाइड करेगी। ये आपके लिए है पाइल 2 जिसने चूज किया है कि आप अगर चाहते हैं ये पर्सन को अपने लाइफ में तो आप कौन सा गाइडेंस फॉलो करें। डव, टेक अ लीप ऑफ फेथ, वही है, भरोसा रखें आप अपने पे, ईश्वर पे, यूनिवर्स पे भरोसा रखें, अपने गॉड पे भरोसा रखें, लीप ऑफ फेथ ले कि आपको पता है ये पर्सन आपका ही होगा, आपको ये फेथ रखनी है और चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। तो ये है आपका रीडिंग, अच्छा है, काफ़ी अच्छा है एंड मुझे भी अच्छा लग रहा है देख करके। सो दिस इज़ इट। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं, अगर आपको तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एंड नेक्स्ट रीडिंग में हम फिर मिलते हैं। सो थैंक यू अपना टाइम निकाल के ये वीडियो देखने के लिए। और अब हम करेंगे पाइल 3। Just give me a second. Thank you. अब पाइल 3 हम देखते हैं आपके पर्सन, पाइल 3 आपका पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके पर्सन का क्या सिचुएशन चल रहा है अभी। सो हम कार्ड्स निकालेंगे पाइल 3 के लिए और देखते हैं। एक कार्ड अपने आप पॉप हुई है, वाओ, 2 ऑफ कप्स, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। तो आपको मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर आप कार्ड्स पहचानते हैं, मतलब थोड़ी भी आपको पता है ये लव की कार्ड है, ये लव वेरी डिवाइन ब्यूटीफुल लव की कार्ड है पाइल 3। सो लेट अस सी और क्या कार्ड्स हैं।
Queen of Swords, 5 of Cups, Seven of Swords, Temperance, beautiful card, Two of Swords. सो ये है हमारे कार्ड्स। पाइल 3 देखते हैं। तो फर्स्ट कार्ड आपका आया है पाइल 3। ये बता रहा है कि आपकी जो रिसेंट जो आपकी पास्ट है, अभी जो थोड़े दिन पहले या कुछ महीनों पहले तक आप लोगों में बहुत ज़्यादा प्यार था। यू वेर इन डीप लव विथ ईच अदर, यू वेर लाइक इन टू ईच अदर। आप दोनों ही बहुत ही एक दूसरे को बहुत प्यार में थे। आपके पर्सन आपके लिए बहुत केयर करते थे, आप अपने पर्सन के लिए बहुत प्यार में थे। बहुत बैलेंस रिलेशनशिप था। आपको लगता था कि इससे बेटर और रिश्ता हो नहीं सकता था आपके लिए, और उन्हें भी सेम चीज़ें लगती थी। तो बहुत ही टू ऑफ कप्स रिलेशन, आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते थे रिलेशनशिप को। तो ये मुझे दिख रही है कि ये आपकी रीसेंट पास्ट की एनर्जी है। ये हो सकते हैं हफ्ते भर पहले हो, कुछ दिन पहले हो, या महीनों पहले हो। ये टू ऑफ कप्स एनर्जी है। लेकिन अभी की जो सिचुएशंस में मुझे लग रही है कि आपको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया और 5 ऑफ कप्स जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे, कुछ इम्बैलेंस है अभी रिलेशनशिप में। कुछ है कि आप उनको लग रहा है कि कि वो थोड़े से लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, कोल्ड फील कर रहे हैं, वो दुखी है कोई बात से। चाहे आपने कांटेक्ट उनसे तोड़ लिया है या उन्होंने आपसे कांटेक्ट, क्योंकि एनर्जीज वाइस वर्सा होती हैं पाइल 3। तो व्हाट आई कैन सी इज दैट कुछ तो अभी नो कम्युनिकेशन है, नो कांटेक्ट है, या बहुत ही कम कांटेक्ट है, यस बहुत ही कम कांटेक्ट है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये लेफ्ट आउट वाली फीलिंग है, कोल्ड फीलिंग है, सॉरो फीलिंग है, ये कटिंग आउट मतलब आप ठंडे हैं, वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो उनको, या फिर उन्हें लगता है आप नहीं कर रहे हैं। तो ये है कि इट्स अ कोल्ड सिचुएशन जहाँ पे कुछ एक्सचेंजेस नहीं है, लव एक्सचेंज नहीं है, मैसेजेस के एक्सचेंजेस नहीं है, बहुत ही कोल्ड सिचुएशन है। यहाँ पे एक और है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स पाइल 3। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बताती है कि शायद कोई चीटिंग हुई है, कोई डिसीट हुई है। उनको लग रहा है कि उनके साथ कुछ धोखा हो रहा है। शायद उनके मन में हो कि आप कहीं और डेट कर रहे हैं या किसी और को पसंद कर रहे हैं। ये एक चांस हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबके लिए है। उनके मन में हो सकता है कि कहीं आप और आप किसी और से बात करें, किसी और दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, या कहीं और आपकी इंपॉर्टेंस कहीं और पे है। तो वो चीटेड फील कर रहे हैं, वो लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ भी देखिए यही कार्ड आया है कि इसीलिए वो दुखी हैं। वो कुछ तो धोखा, कुछ तो दुख हो रहा है। हो सकता है ये आपकी भी एनर्जी हो पाइल 3 कि आपको ये चीज़ लग रहा हो कि उन्होंने आपको आपको हटा दिया अपनी ज़िंदगी से, और आप चीटेड फील कर रही हैं। क्योंकि बहुत प्यार था, बहुत कुछ था, बहुत वादे किए थे, बहुत सारा कि वो ज़िंदगी भर आपका साथ देंगे। तो ये एनर्जीज रिवर्स हो सकती हैं। तो ये बता रही है कि कुछ तो चीटिंग हुआ है, कुछ तो फ्रॉड मतलब हो रहा है। कहीं उन्हें लग रहा है कि आप कहीं और जा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि वो कहीं और देख रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। तो दिस इज द कार्ड। अब देखिए टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड का ये है कि आप बिल्कुल, आप जो सोच रहे हैं चीटिंग वैसा कुछ भी नहीं है। अगर वो भी सोच रहे हैं तो गलत है। ये बताता है कि रिलेशनशिप में बैलेंस लाना है आपको। उनको और आपको दोनों को मिलके बैलेंस होगा। बैलेंस कैन नॉट बी ब्रॉट बाय वन पर्सन। एक पर्सन से बैलेंस नहीं होता। तो दोनों को अपने ये बैलेंस कैसे बनाता है, आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में ले जा, मतलब आप सोचते हैं कि कैसी जिंदगी होगी। तो अभी टेम्परेंस कार्ड का मतलब है कि आप पेशेंस रखिए, बैलेंस रखिए रिलेशनशिप में। दोनों को ही जरूरत है इसकी। कोई डिसीजन ना ले हड़बड़ा के ब्रेक ऑफ करने की। अगर लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं इस तरह का सिचुएशन में, तो दोनों को बैलेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए। ऑफ कोर्स अगर आप ये रखते हैं, आप अगर थोड़ा सा अपने आप को काम रखते हैं, पेशेंट रखते हैं, तो आपको डिवाइन की गाइडेंस, क्लैरिटी अपने आप मिल जाएगी सिचुएशन में। आपको सिचुएशन में क्लैरिटी मिलेगी। तो
तो धीरे धीरे आपको ये टेम्परेंस कार्ड के साथ, इट्स अ कार्ड विच इज गाइडेड बाय एंजल्स, मतलब आपको सही रास्ता मिल जाएगा, उनको भी सही रास्ता मिलेगा। तो पेशेंस और कामनेस की ज़रूरत है। हो सकता है वो इस फेज में भी हो, कुछ पाइल 3 कुछ हो जो वो इसी एनर्जी में हो कि वो खुद को पेशेंट रख रहे हो, खुद को अभी काफ़ी संभल के रखा हुआ है उन्होंने, वो बैलेंस लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये सारे थॉट से वो दूर जाना चाहते हैं कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस में। लेकिन उसके बाद भी है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे लगता है कि दुविधा की स्टेट अभी भी है उनके मन में, करंट एनर्जी में वो उनको क्लैरिटी नहीं है कि ये प्यार वही है जो था या फिर ये बदल गया है, या क्लैरिटी की दिक्कत है इसमें, कंफ्यूजन वाली स्टेट है ये पाइल 3। एंड ये कंफ्यूजन करंट एनर्जीज में ऑफ कोर्स ये कंफ्यूजन वाली ही स्टेट है। वो दुविधा में है कि वो आपसे मिले, आपसे कांटेक्ट करे, या मैसेजेस भेजे, या आपसे बातें करे, टेक्स्ट करे, वापस पहले जैसा हो कि ना करे, कि वो आगे बढ़े लाइफ में, फॉरवर्ड मूव करे। दिस इज व्हाट आई फील। ये कंफ्यूजन वाला कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि वो ना कभी ये सोचते हैं, और देखिए यहाँ मून है इसमें, तो उनके मन में काफ़ी तरह की चल रही हैं अभी ये थॉट्स की क्या करनी चाहिए, क्या सही होगी मतलब उनके लिए। तो ये मेरी यही इस रीडिंग में है पाइल 3। ऑफ कोर्स एनर्जीज तो बहुत ज़्यादा आपकी बहुत बढ़िया रिलेशनशिप रही है पास्ट में, और ये करंट एनर्जी में कंफ्यूजिंग स्टेट में है। या तो आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं, वो भी कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको बैलेंस और पेशेंस बना के रखने की ज़रूरत है। उनके एनर्जी में भी मैं ये बता रही हूँ कि उनको बैलेंस और पेशेंस बना के रखनी है। अगर आपके क्रॉस वॉचर हैं, देख रहे हैं, तो बैलेंस और पेशेंस बनाइए, क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी। तो हम एक और जस्ट कार्ड एंजल गाइडेंस, अब ये आपके लिए पुल कर रहे हैं, नॉट आपके पार्टनर के लिए, कि अगर आपको क्या एडवाइस एंजल से मिलती है ताकि आपका लव लाइफ आप किस पर्सन के साथ बहुत स्मूथली जाए, तो आप क्या करें। तो पाइल 3 एंजल गाइडेंस कार्ड फॉर पाइल 3, क्रिएटिव वंडरमेंट। तो देखिए ये बहुत ही मैसेज है, फॉलो योर पैशन। तो आपको जो आपने समय यू हैड ब्यूटिफुल टाइम टुगेदर, आपने बहुत अच्छा समय बिताया था एक दूसरे के साथ, तो कुछ नया करिए अपने पर्सन के लिए, कुछ नया सोचिए, कुछ नया आइडिया लाइए ताकि आप दोनों साथ में समय बिताएं। कुछ नया तरीके से कुछ ऐसा करें, आप दोनों कोई स्पोर्ट्स खेले, कोई गेम खेले, कोई बैडमिंटन खेले, या फिर कहीं आप हॉलीडे पे जाएं, कहीं ब्रेक, कुछ अलग करें जो बहुत दिनों से या आपने किया नहीं हो कभी। कुछ क्रिएटिविटी लाइए आपके रोमांस में, आपके पैशन में, तब आपकी जो ये लाइफ है ये मूव फॉरवर्ड करेगी। मुझे लगती है यही इनका है, फॉलो योर पैशन, यही लिखा है कि आप नए तरीके से, नई आइडिया से, नई पर्सपेक्टिव दे करके पैशन फॉलो करिए, अपने लव का जो लाइफ को बेटर बनाइए, और बिल्कुल कुछ नया करिए। दैट इज व्हाट आई फील, जो आपने और आपके पार्टनर ने पहले नहीं किया हो, एडवेंचर स्पोर्ट्स जाना, हाइकिंग, स्कीइंग, कुछ भी जो उन्होंने नहीं किया हो पहले, तो वो आप करिए। ऑफ कोर्स वो आपके लाइफ में थोड़ी एक्साइटमेंट, थोड़ी पैशन, थोड़ी एनर्जी, थोड़ी फायरी एनर्जी लाएगी वापस। तो दिस इज यही है आपकी रीडिंग पाइल 3 अभी की करंट एनर्जीज के लिए। हम दूसरे रीडिंग्स में फिर देखेंगे कि ये इम्प्रूव होती है आगे, डेफिनेटली इम्प्रूव होंगी, अच्छी होंगी आपकी एनर्जीज, और बेटर होंगी, और आप फिर होपफुली साथ में रहेंगे। तो दिस इज इट। अगर आपको मेरी रीडिंग्स लगती हैं कि आपके साथ रेजोनेट करती हैं, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें 111 हिंदी टैरो, और लाइक करें। तो यही है, फिर नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला ये वीडियो देखने के लिए। टाइम स्टैम्प्स दिए जाएंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरे और वीडियोस आपके पास पहुंच सके, आपको अलर्ट मिले, और आप काफ़ी हम वीडियोस लाएंगे ऑन लव रिलेशनशिप इन द कमिंग डेज और मंथ्स में। तो थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर एंड बाय।